अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और छोटे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। अगर सही मानों में देखा जाए ना तो बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ अब होनी चाहिए थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है और यकीन करें जब ये वापस आते हैं ना तो इनकी देखने वाली हालत नहीं होती। हालाँकि हर रोज़ ये यूनिफ़ॉर्म चेंज करते हैं लेकिन फिर भी फुल पसीने से भरे हुए होते हैं। और बस प्राइवेट स्कूल को बंदा क्या ही कह सकता है, इनकी अपनी मर्ज़ी है, किसी की नहीं सुनते ये। और बस अपने चक्करों में ना बच्चों बेचारों की हालत ख़राब कर देते हैं। और पिछले दिनों में बारिशें तो बहुत हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। बारिशों की वजह से हालात इतने ख़राब हैं, सैलाब आए हुए हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं है, गर्मी बल्कि और बढ़ गई है। और हर साल इसी तरह होता है, जब भी ये मानसून की बारिशें होती हैं ना तो गर्मी की शिद्दत में और इजाफ़ा हो जाता है। और इस मौसम में गर्मी भी अजीब तरह की होती है, जैसे पहले थी ना फिर भी बर्दाश्त हो जाती थी, सुबह शाम थोड़ी बहुत हवा चलती थी तो वो मौसम कुछ बेहतर हो जाता था। लेकिन अभी तो ऐसे है कि हवा भी अगर चलती है ना तो वो लगती नहीं है। फ़ैन के नीचे बैठे, फ़ैन चल रहा होगा फिर भी पसीना आता रहता है, ऐसे घबराहट होती है और चिप सी, ऐसे अजीब मौसम है, बस ना पूछें। तो इस मौसम में ना जो काम मजबूरी में करने वाले होते हैं ना सिर्फ़ वही होते हैं, यानी जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो बस मैं भी वही करती रही हूँ। तो इसलिए व्लॉग भी मेरे बहुत लेट हो रहे हैं आजकल। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और बेटे के लिए। वो थोड़ा लेट उठता है, जब छोटे दोनों चले जाते हैं ना उसके बाद मैं किचन का सारा काम करके फिर दोबारा नाश्ता बनाने लगती हूँ। तो मैं फिर अपने लिए, बेटे के लिए और विदा के लिए, सबके लिए एक ही बार इकट्ठा बना लेती हूँ। और विदा भी 4-5 छुट्टियों के बाद अभी आ गई है। मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था ना कि उसने मेले पे जाना था, तो उसने 4 छुट्टियाँ की हैं और 5वें दिन फिर वो आ गई थी। तो उसके बाद के जो दिन हैं मैंने इतने मुश्किल गुजारे हैं, यकीन करें। एक तो अकेली होती थी, बच्चे सारे चले जाते थे और बस ऐसे बोर होती रहती थी। और दूसरा ये कि काम सारा खुद करना पड़ता था। हालांकि बाहर का काम वो बहुत अच्छा करके गई थी कि आपको ना करना पड़े, आप 2-3 दिन ना करना और एक दिन बीच में किसी को बुलवा के करवा लेना। तो मेरा इरादा था कि अम्मी की तरफ जो हेल्पर है ना उसको बुला लूँगी तो वो बाहर से सफाई कर जाएगी। लेकिन बस फिर मैं एंट्रेंस की सीढ़ियाँ साफ़ करती रही हूँ और सामने वाले सेंध से झाड़ू लगा देती थी तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता था। क्योंकि अभी इन दिनों में ना कोई, अल्लाह का शुक्र है कि आंधी वगैरह नहीं आई। तो अगर आंधी ना आए ना फिर तो घर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता है और अंदर तो बिल्कुल भी कचरा नहीं होता। अगर मैं एक दिन सफाई ना भी करूँ ना फिर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन मेरी रूटीन इस तरह से बनी हुई है कि मुझे ना ख़ुद को सुकून नहीं आता जब तक मैं सफाई ना करूँ। तो अंदर से मैं प्रॉपर कर लेती थी, अच्छी तरह मॉप वगैरह लगा लेती थी, डस्टिंग यानी सब करती थी प्रॉपर। और बाहर से सिर्फ एंट्रेंस की सीढ़ियों पे झाड़ू लगा के मॉप कर देती थी और बाकी बस झाड़ू लगा देती थी। तो इस तरह ये मैंने जो थे ना 4 दिन वो गुजारे हैं। तो आज खैर से विदा फिर आ गई थी और उसने सामने का सेहन साफ़ करना था, बस वो कर रही है। उसके बाद जब उसका दिल होता है ना तब नाश्ता कर लेती है। कभी तो वो घर से करके आती है, फिर उस दिन वो लेट करती है। अगर ना करके आए तो फिर थोड़ा सा काम करके पहले नाश्ता कर लेती है, बाकी जो काम रह जाते हैं वो फिर बाद में करती है। और अभी जब विदा बाहर से सफाई कर रही थी ना, ये सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम था, लेकिन धूप देखने से लग नहीं रहा था कि इतना थोड़ा टाइम है। इस तरह हो रहा था कि जैसे कोई 11-12 बजे का टाइम है। ये आजकल गर्मी के हालात हैं। तो गर्मी के मौसम में ऐसे ही होता है कि जैसे ही वो आती है ना तो सबसे पहले बाहर का काम ख़त्म कर देती है, फिर अंदर आ जाती है। अंदर जब करने लग जाए ना फिर कोई मसला नहीं है, फ़ैन चला के वो सारी सेटिंग वगैरह कर लेती है। और उसके बाद फिर जब मॉप लगना है फिर भी फ़ैन चल जाना है, तो इस तरह फिर आसानी हो जाती है। और गर्मी अगर ज़्यादा होना तो फिर बाहर का काम इस तरह से होता है कि सिर्फ झाड़ू लगा देती है और मॉप नहीं करती। और विदा के मेरे साथ बहुत देर तक टिकने की वजह भी यही है कि मैं उस पर बर्डन नहीं डालती। जैसे उसको आसान लगे वो वैसे कर लेती है। घर के काम की कोई बात नहीं है, ये हर रोज़ होना होता है। इस तरह तो नहीं है कि एक दिन हो जाएगा और हफ़्ता 10 दिन हम नहीं करेंगे तो गुजारा चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। शाम को ख़त्म करके सोते हैं हम सारे काम और सुबह उठ के वही काम हम फिर से करते हैं। ये कामों के हालात हैं ना, तो इसलिए फिर किसी पे भी बर्डन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी उसके साथ तो अब घर वाली बात है, वो बिल्कुल अपना घर समझ के काम करती है। तो मुझे उसके साथ ना बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि खपड़ा नहीं पैंदा, तो वो हिसाब है। तो बस दूध वाले भाई आ गए थे, मैंने दूध लिया है और नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। किचन अब अच्छे से साफ़ हो गया है। किचन का काम ख़त्म हो जाए ना तो समझें कि आधे घर का काम हो गया है। ऐसे बंदा रिलैक्स हो जाता है ना मेंटली।
कि बस ना पूछें। उसके बाद पौधों को पानी देने वाला था तो मैंने पाइप लगा दिया था। पाइप लगा के फिर मैं अंदर आ गई हूँ। आके मैंने जो सफाई करनी थी ना सारे रूम्स की, मैंने वो कर ली है। और विदा भी यहाँ पे देखें बाहर का काम ख़त्म कर लिया था इसने, और अब अंदर से ये मॉप कर रही थी। और अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है। मेरा और विदा का सारा काम हो गया है, बस ये रूम सेट करने वाला रह गया था। पहले इस तरह से होता है कि मैं पहले रूम सेट करती हूँ, बाद में झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज विदा के आने का कोई कंफर्म नहीं था तो मैं सारा झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैंने साथ ही यहाँ से भी लगा लिया था, तो फिर इसकी सेटिंग रह गई थी। तब तक विदा आ गई, वो फिर काम करने लग गई थी। तो अब मैं सारा रूम सेट कर लूँगी, बस फिर हम यहीं पे बैठ जाती हैं, टीवी वगैरह देखती रहती हैं। तब तक बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बच्चों के साथ लग जाती है। मैंने अगर कोई और काम करना हो जो यहाँ बैठ के करने वाला होता है, जैसे कपड़ों की फ़ोल्डिंग है, थोड़ी बहुत स्टिचिंग है, बच्चों के स्कूल का कुछ देखना है, तो इस तरह के सारे काम फिर हम यहीं कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जहाँ पे आपको सुकून मिलता है ना, वो जगह छोड़ने को दिल नहीं करता। तो बस अभी रूम की सेटिंग करेंगे और फिर हम फ्री हैं। बेडशीट साफ़ ही थी, मैंने 2 दिन पहले चेंज की थी, तो बस ऐसे ही सेट कर दी है। और नीचे की चेंज करने वाली थी, लेकिन जब वो मैंने सेट कर ली है ना, तो फिर मुझे ख्याल आया, तो खैर अब सुबह हो जाएगी। और नीचे वाले सेटअप से बड़ी आसानी हो गई है। ये इतने काम आ रहा है ना कि बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना वर्क भी कर लेते हैं, फिर अगर किसी ने सोना हो तो वो भी सो जाता है, क्योंकि नीचे ज़्यादा सुकून मिलता है ना बंदे को। और हम खाना भी यहीं पे खा लेते हैं, तो इससे इतनी सहूलत हो गई है ना। और मेरे वाला रूम जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं भरा हुआ, और दूसरा मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ ना, तो जहाँ से मुझे लगता है कि इसकी डीप क्लीनिंग होने वाली है, तो वो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, यानी ड्रॉ वगैरह सेट कर लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो साथ के साथ ही निकाल देती हूँ, तो इसलिए फिर काम आसान हो जाता है। तो ये बाहर की सफाई देखें अच्छे से हो गई थी। ये जब सारा काम हो गया था ना, तो फिर इसका एक क्लिप मैंने ले लिया था। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका ये जो बाहर का एरिया है ना, ये बहुत अच्छा है। तो ये देखने में वाकई बड़ा अच्छा लगता है, खुला सा है ना, तो इसलिए फिर अच्छा लगता है। और अभी गार्डन की कटिंग होने वाली है, गर्मी की वजह से हम नहीं कर रहे। मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा ना, तो फिर ये सारे काम होंगे। और फूल बड़े अच्छे आजकल निकलते हैं। पानी अगर रेगुलर देते रहें ना, तो फिर तो गर्मी में भी निकलते रहते हैं, अगर उस मौसम के हों तो। और बाकी कुछ में वो जो एक बूटी सी होती है ना, दोपहरी बूटी जिसे बोलते हैं, वो मैंने लगाई हुई है। इसके भी बड़े अच्छे फूल निकलते हैं। अभी जब मौसम थोड़ा सा ठीक होगा ना, तो फिर गार्डन की अच्छी तरह कटिंग होगी। मैंने वैसे 1-2 बार बेटे को कहा है, लेकिन फिर बारिशें हो जाती हैं ना, तो इसलिए ये काम रुक जाता है। क्योंकि जब घास की रूट्स वगैरह बहुत गीली हो जाती हैं ना, तो फिर वो जड़ से ही निकलना शुरू हो जाती है जब कटिंग करते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा डिले हो गया है। और अब ये दोपहर का टाइम है, आज घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो यहाँ पे बच्चे और हम सब बैठे खाना खा रहे हैं। खाना बनाने की वीडियो तो मेरे से नहीं बनाई गई, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा मेहमान कुछ लेट आए थे, और अगर मैं वीडियो बनाने में लग जाती ना, तो फिर उसमें टाइम बहुत लग जाता है। खाना टाइम पे नहीं बनना था, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए बस मैंने नहीं बनाई। मैंने खाने में बनाई थी चिकन कढ़ाई, और साथ में कस्टर्ड मिक्स सेवइयाँ जो होती हैं स्वीट में, वो बना ली थी, और रायता, सैलेड और रोटी बाइट से लगवा ली थी। तो बस इस तरह दोपहर का बड़ा अच्छा खाना हो गया था, बच्चों ने बड़े शौक़ से खा लिया था। तो बस खाना खाया, उसके बाद बैठ के हमने फिर काफ़ी देर, कोई घंटा डेढ़ गपशप किया, और उसके बाद फिर चले गए थे ये। और यहाँ से वॉइस ओवर ना मैंने कुछ देर बाद में किया। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्हें शरबत वगैरह बना के दिया है, और उसके बाद फिर मैं करने लगी। और कभी कभी ऐसे होता है कि सही से बोला ही नहीं जाता, 3-4 बार डिलीट करने के बाद ना फिर जाके ये कहीं सेट हुआ है। और मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी ना, दिल तंग पड़ रहा था, क्योंकि एक तो बाहर गर्मी बहुत थी। वॉइस ओवर में ये है कि आप बहुत तेज़ फ़ैन भी नहीं चला सकते, एसी चल रहा हो फिर तो ठीक है, लेकिन रूम में बच्चे बैठे हुए थे, उनका अपना शोर था, तो मैं फिर उठ के बाहर आ गई। तो खैर गर्मी ने ना सारे काम ख़राब किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे शाम का टाइम है, और हम मार्केट आए हुए थे बर्तन लेने के लिए। आगे आपको पता है कि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, और हमारी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हैं, यानी 4-5 तो होंगी। तो अभी बाजी ने बर्तन लेने थे अपनी बेटी के लिए,
वो कह रही थी कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना आहिस्ता आहिस्ता मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो अभी हम जहेज़ के बर्तन लेने के लिए आए थे। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि मैं अपना फ़ोन नहीं लेके गई थी, बच्चे घर में ही थे। और ये वहीं से यानी जो बाजी की बेटी है ना, उनके फ़ोन से मैंने बना ली थी, तो फिर उसने मुझे फॉरवर्ड कर दी। तो बस ऐसे मैंने थोड़ी सी बनाई थी लास्ट पे आके। अभी कुछ बर्तन उन्होंने लिए हैं और कुछ रहते हैं, क्योंकि हम गए थे मगरिब से कुछ टाइम पहले गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बस फिर थोड़ा लेट ही गए थे। और कुछ तो फिर ले लिए हैं, बाकी अभी थोड़े दिन बाद लेंगे। ईसा हाई करो, हाई। दाई आई है इधर, ता हाई करो। दाई आई है। मुस्लिम मुस्लिम कैसे हो, ठीक हो? बैटरी लो भाई। और ये रात के टाइम कुछ देर के लिए हम आए थे अम्मी की तरफ। अम्मी की तबीयत अब इतनी ठीक नहीं रहती, तो इसलिए उनसे तो बिल्कुल नहीं आया जाता। कभी कभार ऐसे होता है कि भाई बाइक पे उन्हें छोड़ जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, वरना ख़ुद से चल के तो वो नहीं आ सकती। और कभी बेटा भी ले आता है, लेकिन ज़्यादा मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार कहती रहती हैं ना कि 2-3 दिन के बाद चक्कर लगा लिया करो, या बेशक रोज़ रात को थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लिया करो। तो मैं फिर चली जाती हूँ, अक्सर रात में ही जाती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम तो इस तरह से होता है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शाम तक बहुत गर्मी होती है, और दूसरा घर में काम भी काफ़ी होता है, किचन का, बच्चों का स्कूल का काम करवाना होता है, क्योंकि आजकल उनके ट्यूशन टीचर नहीं आ रहे, और बाकी घर के दूसरे काम। तो इसलिए रात में फिर फ्री हो के ना, तो फिर मैं घंटे डेढ़ के लिए चली जाती हूँ अम्मी के साथ। सही हाल अहवाल हो जाता है, थोड़ा उन्हें कभी दबा दिया, पास बैठ के बातें कर ली, बस यही कुछ होता है। बच्चे कभी तो मेरे साथ जाते हैं और कभी नहीं जाते। छोटे दोनों चले जाते हैं, बड़ा बेटा कम ही जाता है, वो अक्सर दिन के टाइम ही चक्कर लगा लेता है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। कल आपको पता है कि मेहमान आए थे, आपने व्लॉग में देख भी लिया होगा। तो बर्तन वगैरह मैंने कल ही सारे वॉश करके रख दिए थे, लेकिन गीले थे तो इसलिए उठाए नहीं थे। रात भर यहीं पे किचन के काउंटर पे पड़े रहे हैं, अब अच्छे से सूख गए थे। तो अब मैं ये जाके तो वहाँ पे ड्राइंग रूम की जो कबर्ड है ना, वहाँ पे सेट कर दूँगी। तो बाकी अभी घर का सारा काम हो गया था। ये व्लॉग मैंने बाद में स्टार्ट किया था। जो रूटीन का मेरे करने वाला काम होता है ना, वो मैंने सारा कर लिया था। विदा की अपना काम कर रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन उठाए हैं। और घर का कोई भी ऐसा हिस्सा या चीज़ जो थोड़े दिनों के बाद इस्तेमाल में आ रहा होना, तो मुझे देख के लगता है कि इसे प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। और बड़ा दिल करता है कि एक साइड से सफाइयाँ शुरू करूं और अच्छी तरह पूरा घर साफ़ करके रख दूं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं हो रही। बस अब मौसम का ही वेट है कि थोड़ा सा बेहतर होना, तो फिर मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। और जब मैं करती हूँ ना, तो फिर इस तरह से होता है कि मैं बिल्कुल घर के ऊपर वाले हिस्से से शुरू करती हूँ, और काफ़ी सारे दिन तो मुझे लग जाते हैं, 2-3 हफ़्ते। लेकिन यह है कि घर बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद जो आपको तसल्ली मिलती है ना, वो वाला सुकून किसी और चीज़ में नहीं है। तो बस बर्तन सारे मैंने समेट लिए हैं, और इसमें अभी जो मैंने सुबह वॉश किए थे ना, वो भी साथ ही थे। वो ज़्यादा इधर उधर रखने वाले तो नहीं होते, ज़्यादातर वो स्टैंड के ही होते हैं, बहुत कम ही उसमें होते हैं जो इधर कैबिन वगैरह में रखने होते हैं, बड़े पतीले। तो बस ये सारा कुछ समेटा है। और आज था संडे का दिन, ये संडे का व्लॉग है। बच्चे आज घर में ही थे, लेकिन अभी सो रहे थे, वो कुछ देर के बाद उठेंगे। छोटा बेटा उठ गया था, उसकी नींद बहुत कम है। जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो वो मेरे साथ ही उठ जाता है। उसके बाद जाग रहा होता है वो भी। अगर मैं कभी गुस्सा करूँ ना कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हो, कुछ टाइम लेटे रहा करो, क्योंकि जब वो उठ जाता है ना, फिर उसने सारे घर में अंदर बाहर ऐसे घूमते रहना होता है। तो मेरा फिर ना ऐसे काम नहीं ख़त्म होता। तो मैं कहती हूँ कि विदा भी अपना काम कर ले, मैं भी अपना काम अच्छे से कर लूँ, तो उसके बाद फिर संडे को तुम लोग उठा करो। तो और फिर बाद में नाश्ता वगैरह कर लिया। लेकिन अभी वो उठा हुआ था और उसे हल्का सा ज़ुकाम था। मेरी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, मौसम की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बस ये सारा कुछ चल रहा है। छोटे दोनों बच्चे इतने ठीक नहीं थे। तो मैं अभी बना रही थी मीठी लस्सी।
दही की जो बनाते हैं ना वो वाली, वो भी पी लेंगे। इससे मेरी अम्मी कहती हैं कि ज़ुकाम को बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी हमें हो ना तो वो कहती हैं कि ये गर्मी का होता है आप लोगों को। हर किसी की बॉडी का अलग अलग हिसाब होता है ना, किसी पे तो मौसम भी बहुत असर करता है, या कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत गर्मी होती है ना, तो उन्हें फिर गर्मी की वजह से ही होता है। हमें तो सर्दी में भी होना तो अम्मी मेरी कहेंगी कि आप लोगों को इसी वजह से होता है। और हम शुरू से ही ये मीठी लस्सी बिल्कुल ठंडी बना के पीते हैं ना, तो इसके साथ बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो बस वो मैंने दी है, बेटे ने और मैंने पी ली थी, और बाकी दोनों बच्चे सो रहे थे, वो जब उठेंगे तो फिर पियेंगे। और अब यहाँ पे बेटी उठ गई थी और ये अपने हेयर के लिए एक मास्क बना रही थी। इससे बाल बड़े अच्छे सिल्की शाइनी हो जाते हैं, तो उसे आजकल बड़ा शौक़ आया हुआ है, तो ये इसने बनाया है। इसने इसमें एक अंडा डाला है, कंडीशनर है और कोकोनट ऑयल है। ये 3 चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स की हैं, और थोड़ा सा इसमें हनी डाला है 1 चम्मच। अच्छा, हनी की वजह से मुझे लग रहा था कि ये ऐसे चिपचिपा सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसे मिक्स किया है ना अच्छी तरह, तो ये इतना अच्छा इसका पेस्ट बन गया था और बालों पे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। यानी आप ये इसकी क्वांटिटी इस तरह से रख सकते हैं कि 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल है और 1 एग है, और 2 ही आप स्पून लगा लें कंडीशनर के, और 1 स्पून इसमें हनी का है। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके तो लगानी है। यहाँ पे अब मैं उसके बालों पे लगा रही थी। बालों के ऐसे पोर्शन बना के ना थोड़े थोड़े, तो अच्छी तरह लगा लेना है, और बालों की जितनी भी लेंथ है ना, फुल लेंथ नीचे तक आप लगा दें, तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट इसके मिले हैं। आजकल उसे बड़ा शौक़ आ रहा है, तो 2-3 दिन के बाद ना वो इस तरह का कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है। एक दिन पहले ऐसे सीड वगैरह जो होते हैं ना अलसी के, उसके साथ कुछ बना के लगा रही थी, तो ये अभी मैं उसके वो लगा रही थी। अब ये तकरीबन उसके बाद ना आप 2 घंटे के लिए रख लें और बस फिर वॉश कर लें। इसने भी अभी नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, लेकिन पढ़ना था तो मैंने फिर लगा दिया था कि आप बैठ के पढ़ लो, उसके बाद फिर वॉश कर देना। और यहाँ पे ये आ गई थी माँ अन्नो, इसका नाम ना वैसे तो अनवर है, लेकिन हम इसे अन्नो अन्नो ही बोलते हैं। ये हमारे घर में बहुत आती हैं, यानी इधर मेरी तरफ तो कम आती हैं, लेकिन अम्मी की तरफ तो इस तरह से है कि ये दिन का 1 या 2 चक्कर इसके लग जाते हैं। और ये बहुत टाइम से हमारे घर में आ रही हैं, यानी हम छोटी थी, अभी स्कूल जा रही थी जब से ये इसका आना जाना है हमारे घरों में, और इसका बड़ा प्यार है हमारे साथ। तो बस ये समझ लें कि हम में से किसी की बर्थडे है, शादी है, घर में कोई ख़त्म है, हम सब बहनें अगर अम्मी की तरफ आ रही हैं तो इसको पता होता है कि इस दिन हमने आना है, तो ये फिर आ जाती है हमसे मिलने के लिए। यानी मेरे भाइयों से, हम सब बहनों से बहुत प्यार है इसका। तो बस वो थोड़ी देर बैठी है और फिर चली गई थी। और अमरूद आजकल बड़े अच्छे आए हुए थे, तो मैं अभी बच्चों को उसकी चाट बना के देने लगी थी। दोपहर के टाइम मैंने कोई ख़ास ब्लॉग नहीं बनाया। वो जो मानो आई थी ना, वो भी दोपहर से कुछ टाइम बाद में आई थी। तो अब ये शाम का टाइम है, तो बस मैं अभी बच्चों को चाट बना के देने लगी हूँ। अमरूद मैंने अच्छी तरह वॉश करके कट कर लिए हैं 4-5, और अब इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 लेमन, थोड़ी सी सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। और इसे इस तरह किसी ढक्कन वाले बॉक्स में डाल के ना अच्छी तरह से ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। तो ये इतना अच्छा ना इसके अंदर वो लिक्विड सा बन जाता है, सॉस सी बन जाती है, और खाने में बहुत मज़े की लगती है। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, और बच्चों को बड़ा शौक़ आ रहा था कि इस तरह के हमें स्पाइसी से बना के दें। बहुत ज़्यादा मिर्ची तो मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि आजकल वो इतने ठीक भी नहीं है। तो बस ये मैंने बना के दी है। और जो मैंने देखी थी ना रेसिपी, उसके अंदर चीनी नहीं थी, लेकिन मैंने डाली है और उसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आया है। सर्दियों के मौसम में ना मैं इस तरह से शक्करकंदी भी बनाती हूँ। वो ज़ाहिर है इस तरह से उसे मिक्स तो नहीं करते, लेकिन बिल्कुल इसी मेथड के साथ बनाती हूँ, और वो भी बहुत मज़े की बनती है। अभी सर्दी आएगी ना, तो फिर मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने बना लिया है, बस बच्चों ने ये खाया और उसके बाद उनका वर्क वगैरह करवाया है। यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।